तो हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट और यूनिट है सेकंड। तो कुछ आज की वीडियो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 90% चांस रहते हैं पेपर में आने के लिए। तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो इट इज अ मैकेनिज्म पाथवे बाय द विच द रिसेप्टर एक्टिवेशन इज लिंक टू द रिस्पॉन्स। तो ऐसा कहने का मतलब ये है, तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो लेट कीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या है, सेल है और ये रिसेप्टर होते हैं जो अपने मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, सेल के सरफेस पे क्या है, जो रिसेप्टर है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। और गाइस कुछ रिसेप्टर क्या होते हैं अपने इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज मान लो हमने ड्रग लेते हैं, तो वही ड्रग हम तो नॉर्मली लेते नहीं है, जब हम बीमार होते तभी लेते हैं ना। तो सपोज मान लो हमने ड्रग लिया और ड्रग क्या करते हैं, बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और रिसेप्टर क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। हम बोल सकते हैं इसको एक्शन दे देता है, रिस्पॉन्स दे देता है। उसी को हम स्टडी करते हैं सिग्नल ट्रांजिशन मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिया है, जो अपना एम जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं एक्ट करते हैं अपने जी प्रोटीन पर, और जो अपने एन कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं अपने एक्ट करते हैं अपने आयन चैनल पर। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना ड्रग होते हैं या बोल सकते हैं लाइगेंड। तो वही लाइगेंड ड्रग भी हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, देन क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं। ठीक है, ये अपने कहाँ बाइंड करेंगे, बाइंडिंग साइट पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, एक तरह का पाथवे है ना, जो पाथवे को फॉलो कर रहा है। जो ड्रग होगा बाइंड करेगा बाइंडिंग साइट पे रिसेप्टर पे, जो बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो रिसेप्टर है ऐसे फ्लो करता जाएगा और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 90% चांस रहते हैं पेपर आने के लिए, तो इसे आपने अच्छी तरह करना है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपीसीआर। तो गाइज जो अपना जीपीसीआर है ना, इसे ऑल्सो नोन एज द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। तो गाइज इसके नाम किस बेस पे दिए गए हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी प्रोटीन जो अपना गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग द प्रोटीन। तो भाई गुआनिन क्या होता है, ये आपने देखा ही होगा, जो अपनी डीएनए की जो संरचना नहीं होती है, जैसे देखो जो अपने डीएनए की जो संरचना होती है कुछ ऐसी होती है ना, इसमें जो अपने प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये कौन से होते हैं, गुआनिन होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन होते हैं, अपने गुआनिन प्रोटीन होते हैं। और जो अपना जीपीसीआर पर जो अपने रिसेप्टर होते हैं ना, ये अपने मोस्टली प्रेजेंट होते हैं किसके, सेल के सरफेस के ऊपर। इसको हमने पहले बताया था। तो इट कंस्टिट्यूट ए लार्ज प्रोटीन फैमिली ऑफ द रिसेप्टर दैट द सेंस मोलिक्यूल्स, या बोल सकते हैं लाइगेंड्स आउटसाइड द सेल। तो जो आउटसाइड द सेल उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, और इनसाइड द सेल क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर बोलते हैं। एंड द एक्टिवेट इनसाइड द ट्रांजैक्शन पाथवे एंड द गिव द रिस्पॉन्स। तो गाइस इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो सपोज मान लो हमारे पास ये क्या है, ये सेल है। ठीक है, ये अपनी क्या सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास क्या है, ये अपना रिसेप्टर है जो अपना फ्लो कर रहा है पाथ में। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये अपने पास क्या है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, जो अपना ये है रिसेप्टर है जो क्या कर रहा है, 7 बार जो अपनी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो 7 बार इसने क्या कर दिया, क्रॉस किया। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन को ना क्या कर दिया, 7 बार ट्रांस किया, क्रॉस किया। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, 7 मेम्ब्रेन। हम बोल सकते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, और सेकंड है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। तो हेप्टा मीन्स क्या हो गया, 7 हो गया। हेलिकल क्या होता है, हेलिक्स, हेलिक्स होता है ना, हेलिक्स अपना हेलिक्स की शेप कैसी होती है, खंबे जैसी होती है, कुछ ऐसी होती है ना। तो मैंने यहाँ पे देखो बनाया ना ये वाला, तो अपना क्या हो गया, इसका नाम होगा ना हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। और थर्ड है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो गाइस जो अपना मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं, इसके मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उसके बेस पे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे देखो जो अपने अमाइन ग्रुप थे, ठीक है, ये अमाइन ग्रुप है अपने ईसीएफ में होते हैं, और अपने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं अपने आईसीएफ में होते हैं। ईसीएफ आईसीएफ क्या होते हैं, जैसे ये देखो ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होती है कुछ ऐसे। ये हमारे पास क्या सेल है, और जो कुछ चीजें होती है ना जो डायरेक्टली जा नहीं पाते हैं। सपोज मान लो ये कोई चीज है, ये जा रही है सेल के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली जा नहीं पाती है, वो जाती है रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, सपोज मान लो अपने पास ये रिसेप्टर है, ये इसके थ्रू जाएंगी। इसके थ्रू क्या करें, जो ड्रग होगा ना, सपोज मतलब अपना क्या है, ड्रग है, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। देन रिसेप्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, सेल के अंदर चल जाएगा, और जो अपना मेटाबॉलिक फंक्शन होगा कुछ भी होगा अपना यहाँ पे करेगा। और जो आउटसाइड द सेल क्या बोलते हैं, ईसीएफ बोलते हैं, और इनसाइड द सेल क्या बोलते हैं, आईसीएफ बोलते हैं। ठीक है गाइस, और हमारा ये है क्या, साइटोसोल ही है ना, तो इसको हम साइटोसोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हमने इसको पहले ही देखा था। इनसाइड जो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना आउटसाइड है ईसीएफ हो गया, और अपना इनसाइड क्या हो गया, आईसीएफ हो गया। अपना आईसीएफ को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही इसी को हमने क्या कर दिया, बड़े में बना लिया। जैसे ये देखो हमने बड़े में बना लिया, अपना बाइंडिंग साइट हो गया, अपना सेम अपना सेल मेम्ब्रेन हो गया, अपना बाहर वाला अपना आउटसाइड द सेल हो गया वो ईसीएफ हो गया। हम बोल सकते हैं इनसाइड द सेल अपना कौन सा हो गया, आईसीएफ हो गया। ठीक है, अपने पास ये बाइंडिंग साइट है। 7 अपने पास क्या हेलिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 7 हेलिक्स है, और 3 लूप अपने क्या होंगे, अपने ईसीएफ में होंगे, और 3 लूप अपने क्या होंगे, अपने आईसीएफ में होंगे। इसी लूप पे जाके अपने जो चीजें होती हैं अटैच होती हैं।
और जो 7th पोजीशन पे हम बोलते हैं, जो इसमें 7 हेलिक्स है ना, और इसमें क्या होता है, जो अपने जी प्रोटीन्स होते हैं लास्ट वाले हम उससे रूप पे भी अपना क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, जो अपना जी प्रोटीन होता है अपने पास ट्राइमर फॉर्म में होता है, हमेशा ट्राइमर कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होते हैं, जो जीटीपी है अपना अपना अटैच होता है अल्फा के साथ, और बीटा यहाँ पे गामा। ठीक है, तो ट्राइमर क्या होता है, जैसे देखो अगर सिंगल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं, अगर डाइमर होता है, ठीक है, जैसे देखो ये 2 है ना, इसको हम बोलेंगे डाइमर बोलेंगे। अगर 3 होंगे कोई भी चीज इसको हम बोलेंगे ट्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही है ना, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अपने 3 है, तो अपने जो जी प्रोटीन होते हैं ट्राइमर कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं, और यही जाके क्या करते हैं, अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, जैसे देखो मेरे नीचे यही लिखा हुआ है, इट हैज द 7 हेलिकल मेम्ब्रेन विच हैज द 3 इंट्रासेलुलर एंड द 3 एक्स्ट्रासेलुलर अपने पास लूप। ठीक है, 3 अपने पास क्या थे, ईसीएम में अपने पास लूप थे, 3 अपने पास क्या थे, ये अपने इंट्रा में लूप थे। ठीक है, जी प्रोटीन प्रेजेंट इन द ट्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो जी प्रोटीन होते हैं अपने ट्राइमरी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। और इन विच द जीटीपी इज अटैच ऑन द अल्फा। इसमें क्या होता है, जो अपना जीटीपी होता है अल्फा पे जाके अटैच होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो वही जो मैकेनिज्म है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम ड्रग्स लेते हैं, वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ। तो वही एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट वह होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जो अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है ना दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने ड्रग लिया, ड्रग ने क्या किया, बाइंड किया रिसेप्टर के साथ। जैसे देखो ये हम डायग्राम से समझते हैं, क्या कर दिया हमने, ड्रग लिया, ड्रग ने क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया हम बोल सकते हैं रिसेप्टर के साथ। बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो अपना करंट है ना फ्लो हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा ऐसे लूप के सारे। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, जो जी प्रोटीन होगा ना अपना एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे देखो मैंने ये भी लिखा हुआ है, जो ड्रग होगा पहले बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, देन रिसेप्टर का बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो अपना करंट होगा ना फ्लो हो जाएगा लूप में। ठीक है, लूप के सहारे उसमें क्या होगा, जो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, जो अपना एक्टिवेट हो जाएगा जी प्रोटीन। ठीक है, जो जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, जो जीटीपी है ना, हम बोल सकते हैं जो जीटीपी है अपना रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी में। कैसे होगा गाइस, जैसे देखो आपने देखा ही होगा, जैसे देखो ये अपने कहा जीटीपी है। ठीक है, ये अपना रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी में। क्यों होगा, क्योंकि अपने पास जो यहाँ पे डाइमर है ना, यहाँ पे अपना ट्राइमर 3 थे ना, अल्फा बीटा गामा थे 3 थे ना, तो इसलिए चेंज हो गया, हम हो सकता है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके बाद, जो रिप्लेस होने के बाद इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन। ठीक है, जो अपने ट्राइमर थे ना अल्फा बीटा गामा थे, उसका हो जाएगा ब्रेक डाउन। जैसे ब्रेक डाउन कैसे होगा, जैसे देखो जो जीटीपी था ना रिप्लेस हो गया था, जीटीपी की जगह रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, जो अल्फा बीटा गामा है और जो जीटीपी है अपना अटैच हो जाएगा अल्फा के साथ। देन अल्फा होने के साथ अटैच होने के बाद अपना इस फॉर्म में आ गया, और जो बीटा और गामा है अलग चल जाएंगे। ठीक है, और अपने डाइमर फॉर्म में आ गए, अपने क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा हो गया, ये अपने डाइमर फॉर्म में आ गए, और ये अपने पास अल्फा जीटीपी बन गया। देन अल्फा जीटीपी क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है इफेक्टिव एंजाइम्स को। ठीक है, इफेक्टर एंजाइम्स होते हैं, तो जो अपने इफेक्टर एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं एडेनाइन साइक्लेज को और अपने फोस्फोलाइपेज सी को। ये हमारे क्या पाथवे हैं। और जो अपने डाइमर होते हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं आयन चैनल रेगुलेशन को। तो भाई जो इनके पाथवे है ना, इसको हम देखेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो भाई जो जीएस है ना, ये अपने कहता है एडेनाइन साइक्लेज को एक्शन करता है, मुझे एक्टिवेट कर देता है इसके एक्शन को। और ये अपने क्या करता है, कैल्शियम चैनल है उसकी ओपनिंग कर देता है। और जे क्या कर देता है, एंटीनाइन साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है, बोलते हैं रोक देता है। और जो पोटेशियम चैनल है उसकी ओपनिंग कर देता है। और जियो क्या करता है, कैल्शियम जो चैनल होते हैं उसकी इनहिबिशन कर देता है, हम बोल सकते हैं रोक देता है। और जियो करता है अपना फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिव कर देता है, हम बोल सकते हैं एक्टिवेट कर देता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पाथवे के बारे में। तो गाइस जो जीपीसीआर है ना, इसके 3 पाथवे होते हैं। तो पहला है सीएमपी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट बोलते हैं पाथवे। ये हमारा एक्टिवेट हो रहा था एडिनोलाइन साइक्लेज के द्वारा। और जो अपना दूसरा है IP3DAG पाथवे है, ये हमारा फोस्फोलाइपेज सी के द्वारा एक्टिवेट हो रहा था। और तीसरा हमारे पास है चैनल रेगुलेशन। ठीक है, ये गाइस तीनों है हमारे किसके द्वारा एक्टिवेट हो रहे थे, जैसे देखो जो अपना एडिनोसिन साइक्लेज है, ठीक है, ये हमारा अल्फा जीटीपी के द्वारा एक्टिवेट हो रहा था। जो अपना फोस्फोलाइपेज सी है ये हमारा अल्फा जीटीपी के द्वारा अपना एक्टिवेट हो रहा था। बट जो अपना आयन जो चैनल रेगुलेशन है ये हमारा बीटा और गामा के द्वारा एक्टिवेट हो रहा था। और जो हम बोल सकते हैं डाइमर के द्वारा भी अपना एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो अपना, तो हम पहले बात करते हैं सीएमपी पाथवे के द्वारा। तो क्या सीएमपी क्या होता है, सी से हमारा साइक्लिक हो गया, एएमपी हमारा क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफोस्फेट। ठीक है, पाथवे हमारा एक्टिवेट हो रहा था जीएस के द्वारा, और इनहिबिट हो रहा था हमारा जीआई के द्वारा। इसको हमने पहले डिस्कस किया था। जैसे देखो ये हमारा क्या था, जो अपना एडिनाइन साइक्लेज था हमारा एक्टिवेट हो रहा था जीएस के द्वारा, और इनहिबिट हो रहा था हम बोल सकते हैं जीआई के द्वारा। ठीक है, इसको हमने पहले देखा था। देन हम बात करते हैं इसके पाथवे के बारे में। तो गाइस जो इसका पाथवे है ना, इसको हम लेआउट के जरिए समझते हैं। जैसे देखो ये हमारा एसी क्या है, एडिनोसिन लाइस साइक्लेज है। ठीक है, ये एक्टिवेट कर देगा, हम हो सकते हैं कन्वर्ट कर देगा एटीपी से इनटू सीएमपी। सीएमपी हमारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है अपनी बॉडी में। ठीक है, जो सीएमपी है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और अपना प्रोटीन काइनेज में, देन प्रोटीन काइनेज से हमारा बन जाएगा फोस्फोलाइपेज एंजाइम। कहीं से क्या होता है, जैसे देखो फोस्फोराइजेशन होता है क्या है, जैसे देखो फोस्फोराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अपना जैसे देखो एडीपी है ना,
इसमें क्या हो जाएगा, अपना कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। कैसे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक जो एक फॉस्फेट ग्रुप है ना उसका एडिशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसका एडिशन करते हैं। चलना एटीपी है, यहाँ पे डाइमर थे, यहाँ पर ट्राइमर आ गया ना, तो एक अपना क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप एड हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोराइजेशन। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया है। तो क्या कर देगा, जो फॉस्फेट एंजाइम्स होते हैं ये अपने इफेक्ट दिलाते हैं। कौन से इफेक्ट देंगे, जैसे ये देखो अपना कर देते हैं, जो कार्डियक कंडक्टिविटी है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं इन द स्मूथ मसल में, ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं, अपना लिपोलाइसिस करते हैं, और हम बोल सकते हैं रिलीज ऑफ हार्मोन्स करते हैं, और ओपन कर देते हैं कैल्शियम चैनल इन द हार्ट में, ब्रेन में एंड द किडनी में। ठीक है, देन सेकंड हम बात कर लेते हैं IP3DAG पाथवे। ये हमारा एक्टिवेट हो रहे थे फोस्फोलाइपेज सी के द्वारा। ठीक है, ये एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, GQ के द्वारा। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, ये अपने क्या करा था, GQ के द्वारा जो अपना फोस्फोलाइपेज सी है अपना एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, देन क्या करेंगे, जो अपना GTP है ना अपना अटैच हो जाएगा, अपना बोल सकते हैं अल्फा के साथ। अल्फा होने पर अटैच करेगा, एक्टिवेट कर देते हैं PLC को। जो PLC को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोलाइपेज सी बोलते हैं। ये क्या कर देगा, इसे एक्टिवेट कर देगा। देन ये फोस्फोलाइपेज सी है, हम बोल सकते हैं जो ना PLC है ये कन्वर्ट कर देता है PIP2 से IP3 में। और IP3 हमारा क्या सेकेंडरी मैसेंजर है एंड DAG में। तो ये DAG IP3 है क्या, इसको हम देखते हैं। जैसे देखो जो अपना PIP है, ठीक है, जैसे देखो PI3 हमारा है क्या, जो अपना PIP3 हमारा क्या है, फोस्फोडाइडाइल इनोसिटल 4,5 बाइफॉस्फेट है। ठीक है, और जो अपना IP3 क्या है, इनोसिटल 1,4,5 ड्राई फॉस्फेट है, और ये हमारा क्या है, डाइसाइल ग्लिसरॉल है, और PKC हमारा क्या है, प्रोटीन काइनेज सी है। ठीक है, देन ये अपने क्या करता है, जो अपना IP3 है ना हमारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है ना, ये अपने कौन से मैसेज करता है, मतलब कौन से इफेक्ट डालता है, कौन से फंक्शन करता है। एक तो है कॉन्ट्रैक्शन करता है, सेकंड है सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का, थर्ड है इंट्रासेलुलर मूवमेंट करता है। हम बोल सकते हैं जो सेल के अंदर जो अपनी होती है ना आयंस है वो अपने मूवमेंट करने लग जाते हैं। और फोर्थ है मेम्ब्रेन फंक्शन। इसमें क्या होती है, जो अपनी मेम्ब्रेन में जब रिसेप्टर है ना ऐसे पाथवे में फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो मेम्ब्रेन है फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड है चैनल रेगुलेशन। ये अपने एक्टिवेट हो रहे थे बाय GS GI GO के द्वारा। जैसे देखो हमने इसको पहले देखा था, जो चैनल रेगुलेशन है किसके द्वारा एक्टिवेट हो रहे थे, GS के द्वारा, ठीक है, GI के द्वारा और GO के द्वारा। ठीक है, इन सब के द्वारा क्या होते हैं, अपने एक्टिवेट हो रहे थे। इसमें क्या होती है ना, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो अपने देखे, हमने जो हमने पहले दो देखे थे पाथवे, जो अपना CMP पाथवे था, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर है उसकी जरूरत पड़ती थी। और जो अपना IP3DAG पाथवे था, इसमें भी अपने पास जो सेकेंडरी मैसेंजर है उसकी जरूरत पड़ती थी। बट जो अपना थर्ड पाथवे है, कौन सा है, चैनल रेगुलेशन है, इसमें पाथवे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे देखो जो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, जो ड्रग बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जो क्या करता है, जो G प्रोटीन है उसे एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इसको हमने पहले देखा था। जैसे देखो जो ड्रग होता है बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग साइड पे, देन जो करंट है ना ऐसे फ्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लो होने के बाद क्या होता है, जो अपना G प्रोटीन है अपना एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो देन एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं चैनल को। ओपन चैनल करने के बाद क्या होता है, जो आयंस की ना मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन इसके फंक्शन देखते हैं। जैसे देखो जो GS है, ठीक है, ओपन कर देता है कैल्शियम चैनल को। कहाँ पे करता है, मायोकार्डियम में, जो अपनी हार्ट की मिडल लेयर होती है। और GI एंड GO ओपन कर देते हैं कैल्शियम चैनल को इन द हार्ट एंड द स्मूथ मसल में। और ये रिस्पॉन्स देते हैं इनोट्रोपी में, क्रोनोट्रोपी में, और ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और ये स्मूथ मसल में अपना रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज जो फिर भी कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइज जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।